नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर, बीजेपी ने 10वीं लिस्ट जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की। 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। यूपी की 7 सीटों पर नए चेहरों पर पार्टी ने दाम लगाया है और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे को भी टिकट दिया गया है। बलिया से प्रत्याशी बने हैं नीरज शेखर, जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले भी कई लिस्ट बीजेपी ने जारी की है और ये 10वीं लिस्ट है जिसमें नीरज शेखर का नाम बलिया से उनको प्रत्याशी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। और उसके बाद ये खुशी का माहौल आप देख सकते हैं। नाम पर एक दूसरे को रंग लगाकर पटाखे फोड़े गए। 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ये किया गया, जिसमें ये नाम भी मेंशन किया गया है। 7 सीटों पर नए चेहरों पर पार्टी ने दांव खेला। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 10वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। और इस घोषणा में प्रयागराज से दोनों मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाने की बात सामने आई, जिसकी वजह से कई सियासी मायने सामने आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से समझते हैं कि आखिर क्या कहता है प्रयागराज का यह समीकरण। प्रयागराज जहां तीर्थों के राजा कहलाते हैं, मगर साथ ही साथ गंगा जमनी तहजीब की भी मिसाल पेश करने वाला एक ये शहर है। बता दें आपको, शायद ये बात जानकर हैरानियत होगी कि जहां हर मंदिर में चुनरी और कलावा चढ़ने वाला वो प्रयागराज के लाल गोपालगंज के एक कस्बे में बनाया जाता है। बता दें आपको, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये कलावा बनाया जाता है और सुखाया जाता है, और यहीं से ये कलावा तैयार होकर जहाँ कामाख्या देवी हो, चाहे वो मैहर हो और विंध्याचल हो, काशी हो, मथुरा हो और या फिर हरियाणा के मंदिर हो, और प्रयागराज में ये आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से ये काम होता चला रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं अकील जी। हम बात करें, अकील जी आप लोग कब से काम कर रहे हैं? और ये करीब काम हो रहा है जी, कई पुष्ट बीत गया, 8, 10, 15 पे। बाप दादा वगैरह बताते हैं कि हमको नहीं याद है कितना दिन से काम चल रहा है। जब विंध्याचल वगैरह में 2-4 दुकान थी, मैहर में 2-4 दुकान थी, जब से ये कलावा सप्लाई हो रहा है। और बहुत पुराना काम है हमारा लोग का। हम लोग जात के रंगरेज हैं, रंगाड़ी जिसको बोलते हैं। और काम तो कहाँ सप्लाई होती है? ये कहाँ जाता है, लखनऊ जाता है, इधर अयोध्या जाता है, और विंध्याचल जाता है, गोरखपुर जाता है, बनारस जाता है, और मैहर जाता है, बिहार भी जाता है, पटना जाता है, और बहुत जगह सप्लाई है। अब ज़्यादातर मेन बनारस से पूरे इंडिया में सप्लाई है। तो आपने सुना कि कहाँ कहाँ सप्लाई है, और ये एक अपने आप में अद्भुत नज़र हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कलावा बनकर तैयार होता है। और साथ ही हम यहाँ पर बात भी करेंगे अकील जी की, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बेटे भी इस तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर, मेरठ में सीएम योगी का चुनावी प्रचार। संजीव बालियान के समर्थन में उन्होंने वोट मांगे और कश्मीर में हो रहे विकास जैसा मेरठ में भी विकास हुआ, ये भी उन्होंने कहा है। तो संजीव बालियान जिनको पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है, उनको टिकट दिया गया है, और उन्हीं के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में पहुंचे। यहां पर जनसभा को संबोधित किया, पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई हैं और संजीव बालियान के समर्थन में आम जनता से वोट करने की अपील भी उन्होंने की है। किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है आप देख रहे होंगे। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। एक माफिया अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रोकने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, जिसके बाद अखिलेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी और इसके आधार पर 2029 तक सभी की हिस्सेदारी भी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2029 तक भूख से मुक्ति दिलाएंगे। सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा, इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति गणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। और यह बड़ी खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। अंबेडकर नगर चुनाव से पहले बड़ा है सपा का कुनबा। बीजेपी नेता सुभाष राय सपा में शामिल हुए हैं। बीएसपी नेता राजेश सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और समाजवादी प्रत्याशी लालजी वर्मा ने उनको शामिल करवाया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। समाजवादी पार्टी का कुनबा यह बड़ा है और दो बड़े नाम, बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का यह बढ़ता कुनबा एक राहत भरी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी नेता सुभाष राय समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और वे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं के जिलाधिकारी से शिकायत की है। आरोप है कि कुछ अधिकारी बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर प्रधान बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत के सदस्यों को उन्होंने धमकाया है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं होती तो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दो लड़कों का मिलन फ्लॉप शो है। इस बयान पर भी शिवपाल यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दो लड़के नेता हैं, कोई कलाकार नहीं है और नेता कभी फ्लॉप नहीं होते। और वही कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर डिंपल यादव, उनका यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था। जयवीर सिंह आए, अच्छी बात है। साथ ही डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार में उनका साथ दे रही बेटी अदिति यादव पर डिंपल यादव ने कहा कि बच्चों को भी यह जानना चाहिए कि राजनीति कितनी मुश्किल है। जब तक ग्रास रूट से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप धरातल पर नहीं उतर पाएंगे। और गाजीपुर से यह बड़ी खबर है। पैरोल पर बाहर आया है अब्बास अंसारी। मुख्तार की कब्र पर पड़ा उन्होंने अपना फतिया। और साफ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पैरोल ये मिली है और यहां पर वो पहुंचे मुख्तार की कब्र पर, उन्होंने अपना फातिया पढ़ा और फातिया कार्यक्रम के लिए यह पैरोल मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन की यह पैरोल मिली है। 3 दिन गाजीपुर जेल में ही रहेगा अब्बास। और बाराबंकी से बड़ा मामला सामने आया जहां पर नौकरी के लिए म्यांमार गए 3 इंजीनियर दोस्तों को बंधक बना लिया गया। इन 3 युवकों में से एक युवक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का रहने वाला है। दोनों दोस्तों के साथ ही बाराबंकी के रहने वाले अजय कुमार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अजय ने कहा कि चीन की कंपनी स्कीमिंग करा रही है और अजय के मुताबिक वो 26 मार्च को बैंकॉक के रास्ते म्यांमार पहुंचे और इस पूरे मामले में अजय ने डीलर को दोषी बताया। लिहाजा अजय के परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगाई है। रमजान के 30 रोजे पूरे हो गए हैं तो वहीं प्रयागराज में एक ऐसी मार्केट है जहां पर 15 दिनों के लिए
रोशन बाग इलाके से अस्थायी मार्केट भी लगती है और यहां 5 रुपए से लेकर हजारों रुपए का सामान इस दुकान में मिलता है। वहीं इस मार्केट में सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग भी आते हैं। आप भी देखिए ऐसी अनोखी मार्केट। माह रमजान के 30 रोजे मुकम्मल हो गए हैं और ईद के चांद का दीदार हो गया है और ऐसे में हम खड़े हैं रोशन बाग की मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं ये वो मार्केट है जहां सिर्फ 15 दिनों के लिए मार्केट अस्थायी लगती है और अगल बगल के जनपदों से भी यहाँ लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए चांद रात पर हुजूम उमड़ा है। और यहाँ तक आप लोग महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हर एक के सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। चाहे हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आपको दिखाएं किस तरह से इस बाजार में भीड़ होती है और रमजान का ये आज आखिरी दिन है और चांद रात में किस तरह की इस मार्केट में रौनक है। और यहाँ पर एक वॉलेंटियर भी है, ज़हीफ है, बुजुर्ग है, वो काफी सालों से यहाँ पर अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं। ये बताइए इस मार्केट का क्या खास मकसद है और किस लिए ये मार्केट मशहूर है? इसलिए इस मार्केट मशहूर है कि यहाँ 5 रुपए से लेके आपको 5, 10, 15, 20 हजारों रुपए तक का सामान मिलते हैं। यहाँ पर सारे कौम के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, इसलिए इसको एकता मार्केट भी कहते हैं। और यहाँ तक के इसको इलाहाबाद शहर की आलीशान मार्केट भी कहते हैं। ये 2500 साल से हम ये कर रहे हैं, मगर ये चीज यहाँ भीड़ इतनी होती है कि जिसकी वजह से हम लोगों को इस मार्केट के बारे में देश विदेश तक दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर वॉलेंटियर का काम कर रहे हैं, निःशुल्क, आखिर ये भाव कैसे आता है? 25 साल से ऊपर हो गया हमको ये काम करते हुए। और यहाँ पर जब शुरू में हमने स्टार्टिंग किया तो ये भीड़ लगाने का काम जो है हम ही ने स्टार्ट किया है। जो ये मेला चलता है वहाँ बहने आते रहे और सभी कौम के लोग यहाँ एक जगह तो देख लीजिए, हर कौम के लोग यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और लोग भी होंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे मेले में, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी हो रही है और किस तरह से यहाँ पर बिक्री हो रही है। और ये बताइए आप लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, कितना उसकी लग रहा है, यहाँ पर किस तरह का मेला है, किस तरह से खरीदारी अच्छी हो रही है, बहुत भीड़ लगी है। या सामान जो यहाँ मिलते हैं कितना महंगा होता है या कितना सस्ता होता है? सस्ता रहता है, महंगा नहीं रहता है। यहाँ पर रमजान के महीने में सामान सस्ता मिल जाता है। हाँ, देखिए यहाँ पर ग्राहकों का भी कहना है कि रमजान के महीने में जो मार्केट लगती है उसमें यहाँ सस्ते दाम पर उनको सामान मिलते हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए और सामान बेच रहे हैं? करबला से आए हैं। तो कितनी बिक्री होती है यहाँ? हो जाते हैं, रौनक तो बहुत रहती है यहाँ पर, नसीब की बात है, हो जाती नहीं तो। करबला से आए हैं और यहाँ पर बेल्ट बेच रहे हैं और कहना इनका कि यहाँ पर जिस तरह से रौनक रहती है उस तरह से बिक्री भी होती है। कहाँ से यहाँ पर जो ग्राहकों का कहना है, जो दुकानदारों का, कि यहाँ पर सस्ते से सस्ते दाम में सामान मिल जाता है, जिससे उनकी अच्छी खासी ईद हो जाती है। और आज माह रमजान के ये अंतिम दौर में लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। कल सुबह साथ ही फजर की नमाज के बाद लोग ईद की नमाज अदा करेंगे और ईद उल फित्र की नमाज अदा करके एक दूसरे को बधाई देंगे और बीड़ी सेवई एक दूसरे को खिलाएंगे और ईद की खुशियां बांटेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और भी संगम नगरी प्रयागराज को भले ही तीर्थों का राजा कहा जाता हो, पर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करने में कभी पीछे नहीं रहा है। नवरात्र में प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर लाल गोपालगंज कस्बा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम परिवार मां दुर्गा को अर्पित की जाने वाली चुनरी बनाते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा संगम यहां पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे